हेलो स्टूडेंट्स। अब ये बेड फॉर्म्स के बाद यूनिट 4 में टॉपिक आता है बेड लोड का। टॉपिक जो है वो है सेडिमेंट लोड या बेड लोड का। सेडिमेंट लोड क्या है? जो भी सेडिमेंट जो कि मूव कर रहा है उसको बोलते हैं सेडिमेंट लोड। जो भी बाउंड्री कंडीशन में जो भी मूव कर रहा है दैट इज़ सेडिमेंट लोड। अब इस सेडिमेंट लोड के लिए, सेडिमेंट को मूव करने के लिए ज़रूरत क्या है? जब टाउ नॉट यानी कि स्ट्रेस, टाउ सी यानी इम्पेंडिंग स्ट्रेस, क्रिटिकल शियर स्ट्रेस से एक्सीड कर जाता है, तब जो है मूवमेंट स्टार्ट होता है, तब सेडिमेंटेशन होता है। तो सेडिमेंट लोड कई टाइप के होते हैं, जिसमें से पहला है कॉन्टैक्ट लोड। कॉन्टैक्ट लोड कब होगा? जब जो एक्सेस वैल्यू यानी कि टाउ नॉट जो है बहुत ज़्यादा ना हो। एक्सेस मतलब टाउ नॉट माइनस टाउ सी, यानी क्रिटिकल वाले को टाउ नॉट से माइनस किया गया, जो वैल्यू आई उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं होकर बहुत छोटी वैल्यू है। उस छोटी वैल्यू पे क्या होगा? जो पार्टिकल होगा उसके बेड पे पार्टिकल रोल कर करके या स्लाइड कर करके आगे बढ़ेगा और वो बेड के कांटेक्ट में ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे कांटेक्ट बेड लोड। ठीक है। नेक्स्ट होगा इसमें सैल्टेशन लोड। सैल्टेशन लोड क्या होगा? सैल्टेशन लोड में अगर थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रेस इन कंपेरेटिवली अगर कांटेक्ट लोड से ज़्यादा है, तब क्या होगा? जो भी पार्टिकल होगा वो अपने खुद के डायमीटर के डबल हाइट तक, डायमीटर के डबल यानी कि अगर इतना इसका डायमीटर है तो ये इतनी हाइट तक जंप कर करके आगे बढ़ेगा। ये जंप करेगा तुरंत नीचे आएगा, जंप करेगा आगे बढ़ेगा, तो इसको बोलते हैं सैल्टेशन लोड। ऐसी कंडीशन को बोलेंगे सैल्टेशन लोड। इसमें देख सकते हैं स्मॉल जंप कम इन कॉन्टैक्ट बेड अगेन, वापस फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ बेड लोड। बेड लोड क्या है? कॉन्टैक्ट और सल्टेशन, इन दोनों का, कॉन्टैक्ट लोड और सैल्टेशन लोड दोनों का सम को बोलते हैं बेड लोड, क्योंकि दोनों के दोनों ही बेड से कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बेड लोड। नेक्स्ट इज़ सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड लोड क्या है? कि जो शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाए। शियर स्ट्रेस की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी तो क्या होगा? वो जो पार्टिकल डिस्प्लेस होने की कोशिश करेगा उसको पिक कर लेगी, उसको जो है अपने शियर स्ट्रेस की वजह से जो भी ये फ्लो हो रहा है, ये अपने एंडुलेशन की वजह से, टर्बुलेंस की वजह से इसको पिक कर लेगा और पिक करके होल्ड करके रखेगा सस्पेंशन में, ना बेड पे आने देगा ना ही ऊपर कहीं फेंकेगा ले जाके, ऐसा होगा नहीं। तो इसको बेड के कांटेक्ट में वापस आने ना दे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सस्पेंशन। और इस तरह के लोड को बोलेंगे सस्पेंडेड लोड। ठीक है। कीप देम इन सस्पेंशन। तो ऐसे इस टाइप के लोड को बोलते हैं सस्पेंडेड लोड, जो ना कि बेड में हो ना ही कहीं साइड में लगे, वो पानी के साथ तैरते रहें। ठीक है। नेक्स्ट इज़ टोटल बेड मटेरियल लोड। जितना भी सैल्टेशन, बेड लोड, एक्चुअल में बेड लोड जो है वो खुद में सैल्टेशन और कॉन्टैक्ट का सम है, और प्लस इसको सस्पेंडेड के साथ ऐड कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे टोटल बेड मटेरियल लोड। तो इस पूरे सम को बोलेंगे टोटल बेड मटेरियल लोड, और इसका नाम दिया जाएगा टोटल बेड, क्योंकि ये सारा का सारा बेड का मटेरियल है, चैनल बेड का मटेरियल है, इसलिए इस पूरे मटेरियल को बेड मटेरियल बोलते हैं, टोटल बेड मटेरियल। और इसको लोड का नाम दिया जा रहा है तो टोटल बेड मटेरियल लोड। ठीक। नेक्स्ट इज़ वॉश लोड। ये थोड़ा सा अलग है। वॉश लोड क्या है कि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो चैनल का बॉटम है, चैनल के बॉटम में कुछ सिल्ट ऐसी कोई चीज़ें, कोई क्ले ऐसी चीज़ें आ जाती हैं अलग से, कुछ चीज़ें अलग से आ जाएंगी, वो अलग से आकर के उसमें मौजूद हैं, जो कि वो पता है हमें रिसर्च के थ्रू कि ये इस नदी के बेड की हैं ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे अगर देखा जाए,
अपने उत्तराखंड के एरिया में जो भी रिवर्स हैं, इनके बेड में वो जो है पत्थर मिलते हैं छोटे छोटे। पर अगर यही चला जाए, आगे आगे निकला जाए मैदानी एरिया में, यूपी के साइड में आगे चला जाए, तो उसके बेड में क्ले मिलती है, सैंड मिलती है। पर अगर इसमें अगर यहाँ के किसी नदी में क्ले और सैंड मिल जाए तो कोई जादू नहीं है। एक्चुअल में क्या है, वो वॉश लोड है। वॉश लोड क्या है, इरोज़न की वजह से बह बह के आया हो, नदी है कोई, इरोज़न की वजह से बह बह के वो चीज़ चली आई है, उसमें रिवर या स्ट्रीम में वो चीज़ चली आई है और वो बेड मटेरियल के साथ साथ बह रही है। इस तरह के बेड मटेरियल को बोलेंगे वॉश लोड। ठीक है, तो ये एक टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, वॉश लोड। अगला टॉपिक होगा स्कोर। स्कोर का बस ये लास्ट टॉपिक होगा आपके पूरे सिलेबस का। ओके।